हेलो बच्चों, एसएसएस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री पोर्शन सॉल्व कर रहे हैं और आज हम लोग एक्सरसाइज 8.1 को सॉल्व करने के बाद 8.2 सॉल्व करने के बाद 8.3 को सॉल्व करने के बाद एक्सरसाइज 8.4 पर पहुंच चुके हैं। तो बिना लेट लतीफ़ी किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने है एक्सरसाइज 8.4 क्लास 10th एनसीईआरटी, ठीक है। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है। क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 1? एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए एंड टेन ए, साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। मतलब कि साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के टर्म्स में यानी कॉट ए के फॉर्म में चेंज करना है। यानी साइन ए को इस तरीके से लिखना है कि ये कॉट ए के रूप में दिखे। तो साइन ए को क्या लिख सकता हूँ मैं? साइन ए इंटू वन, साइन ए इंटू वन ऐसे लिख सकते हैं। ध्यान दें, साइन ए इंटू वन लिख रहे हैं तो ये कैसे दिमाग में आ रहा है? तो सर इस तरीके से आ रहा है कि इसी को आपको सीखना है कि आपको इसी तरीके से साइन ए इंटू वन करके धीरे धीरे चेंज करके कॉट ए के फॉर्म में लाना है। तो वन लिख दिया। अब वन को मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन ए इंटू कॉस ए अपान कॉस ए लिख सकता हूँ। कॉस ए अपान कॉस ए लिख सकता हूँ। तो साइन ए और ये वाला जो कॉस है इसको अपान में लिख दिया, कॉस ए और ये वाला कॉस ए ऐसे है। तो साइन ए अपान कॉस ए, साइन ए अपान कॉस ए क्या हो गया? टेन ए हो गया। साइन ए अपान कॉस ए क्या हो गया? टेन ए। और ये क्या है? कॉस ए। अब इस साइन ये टेन ए जो है, इस टेन ए को कैसे लिख सकते हैं? इस टेन ए को लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ लिख सकते हैं टेन स्क्वायर ए। क्यों सर? स्क्वायर रूट में से बाहर निकलेगा तो बिना रूट का बचेगा, यानी टेन स्क्वायर ए रूट अंडर रूट अगर इसको निकालेंगे तो टेन ए बचेगा और ये कॉस ए। अब आपको पता है कि टेन स्क्वायर ए का फार्मूला आपको पता है क्या? सेक स्क्वायर ए माइनस वन। और ये कॉस ए को लिख सकते हैं वन अपान सेक ए, वन अपान सेक ए। ये कहाँ से लिखा? सेकेंड आइडेंटिटी से लिखा। अगर जिसको यहाँ लिखना हो तो ब्रैकेट में लिख सकता है रीजन बाई सेकेंड आइडेंटिटी, बाई सेकेंड आइडेंटिटी। आपने ये पढ़ा भी है। और जिन बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा कि सेकेंड आइडेंटिटी क्या है, ये हमारा लेक्चर नंबर 2 आप जाकर के इसी चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर के देखेंगे। लेक्चर नंबर 2 आपको समझ में आ जाएगा कि सेकेंड आइडेंटिटी 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। वहाँ से आप देख लेंगे। तो tan स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस वन। तो सेक स्क्वायर ए माइनस वन का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो सेम वही चीज़ें आएंगी, सेक स्क्वायर ए माइनस वन और अपान में सेक ए है। और ये वैल्यू किसकी आई है हमारे पास? साइन ए की आई है। ये वैल्यू हमारे पास किसकी आई है? साइन ए की आई है। तो हमारा जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए है, उसको अगर हम अच्छा ये आपको किस में चेंज करना है? कॉट ए के फॉर्म में चेंज करना है क्या? तो कॉट ए के फॉर्म में चेंज करना है तो कॉट ए के फॉर्म में तो ऐसे नहीं चेंज होगा। लेट मी एक्सप्लेन अगेन। हमें लगा सेक ए के फॉर्म में चेंज करना है दोस्तों। देखते हैं इसको इस तरीके से चेंज करें। इरेज करते हैं। क्योंकि हमें ये इसको चेंज करना है कॉट के फॉर्म में, न कि सेक के फॉर्म में। हमें लगा यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। कॉट ए के फॉर्म में चेंज करना है। तो साइन ए को लिख सकते हैं 1 अपान कॉसेक ए, ठीक है, 1 अपान कॉसेक ए। और कॉसेक ए को लिख सकते हैं 1 अपान रूट में कॉसेक स्क्वायर ए, रूट में कॉसेक स्क्वायर ए। इस तरीके से लिख सकते हैं। और कॉसेक स्क्वायर ए क्या होता है? 1 + कॉट स्क्वायर ए। 1 + कॉट स्क्वायर ए क्या होता है? कॉस स्क्वायर ए। 1 + कॉट स्क्वायर ए क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर ए। तो ये आपका साइन ए की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहीं से हो जाएगा। आपको साइन ए को चेंज कर दिया किस में?
कॉट स्क्वायर में, कॉट के फॉर्म में। दूसरा सेक ए को चेंज करना है, सेक ए को किस में चेंज करना है, कॉट के फॉर्म में। सेक ए को भी किस में चेंज करना है, कॉट के फॉर्म में। सेक ए को कॉट के फॉर्म में चेंज करेंगे तो कैसे चेंज करेंगे, सेक को क्या लिख सकते हैं, रूट में सेक स्क्वायर ए, रूट में सेक स्क्वायर ए, रूट में सेक स्क्वायर ए को ले सकते हैं क्या, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए, क्योंकि आप टेन को लिख सकते हैं 1 प्लस 1 अपान कॉट स्क्वायर ए, ये रूट रहेगा तो इसको अपान 1 मान लेंगे, तो कॉट स्क्वायर ए और 1 का एलसीएम होगा कॉट स्क्वायर ए ही आएगा, ठीक है। और 1 से डिवाइड करेंगे कॉट स्क्वायर ए में तो कॉट स्क्वायर ए आएगा, उसका मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगा तो कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए। और ये प्लस कॉट स्क्वायर ए का डिवाइड करेंगे कॉट स्क्वायर ए में 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 में, और ये रूट लगा देंगे, ठीक है। तो ये आपका ऐसे अगर देखें तो सेक ए की वैल्यू आप जो लिख रहे हैं क्या आ जाएगी, सेक ए इज इक्वल टू दिस, और सेक ए इज इक्वल टू ये आपका रूट में हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और ये क्योंकि कॉट स्क्वायर ए इसमें भी रूट लगेगा तो ये एक कॉट ए बाहर आ जाएगा, तो आपने सेक ए की भी वैल्यू निकाल दी कॉट के फॉर्म में। तो हमारे पास दो वैल्यू निकालनी थी, साइन ए को चेंज करना था कॉट ए के फॉर्म में, तो साइन ए को मैंने कॉट ए के फॉर्म में ऐसे चेंज कर लिया। सेक ए को भी चेंज करना था कॉट ए के फॉर्म में, तो सेक ए को भी हमने कॉट के फॉर्म में ऐसे चेंज कर लिया है। और अब आपको टेन ए को निकालना था, तो टेन ए इज इक्वल टू आपको पता है ये फार्मूला ही होता है, आपको फार्मूला ही पता है कि टेन ए इज इक्वल टू होता है 1 अपान कॉट ए। तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। और आप इसको फिर से बैक करके लेक्चर देख लीजिएगा, क्योंकि हमने पहली बार थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ा था तो हमें लगा कि यहाँ पर कॉट ए न होकर के यहाँ सेक ए है, तो इस तरीके से, जबकि यहाँ पर कॉट ए है तो इस तरीके से आप इसको देख लेंगे। साइन ए को 1 अपान कॉसेक में चेंज करेंगे, कॉसेक को रूट में कॉसेक स्क्वायर ले सकते हैं, और कॉसेक स्क्वायर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इस तरीके से साइन ए हो जाएगा। सेक ए के लिए क्या करेंगे, सेक ए के लिए सेक स्क्वायर ए रूट में कर देंगे, क्योंकि सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए रूट में बाई सेकेंड आइडेंटिटी, तो ये हो जाएगा कॉट टेन स्क्वायर को लिख देंगे 1 अपान कॉट स्क्वायर ए, एलसीएम लेंगे तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपान कॉट स्क्वायर ए, तो ये आपका हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए एक रूट में, और ये कॉट स्क्वायर ए रूट से बाहर निकल जाएगा तो कॉट ए, और टेन ए इक्वल टू 1 अपान कॉट ए होता ही है, ठीक है। इस तरीके से हम फर्स्ट क्वेश्चन के लिए अप्रोच करेंगे, ठीक है। चलिए प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा, एक सेकंड, थोड़ा जूम ज़्यादा हो गया क्या, ये, हाँ ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। थोड़ा जूम ज़्यादा हो गया क्या बच्चों, हाँ ये क्वेश्चन है, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। इसी क्वेश्चन को क्योंकि हमने लिखा था तो हमें कन्फ्यूजन हो गई थी कि शायद सेक ए के फॉर्म में चेंज करने के लिए बोल रहा हो, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। कौन कौन, सॉल्यूशन में देखते हैं कौन कौन से हैं। साइन ए के लिए लिखना है, क्योंकि एंगल ए के लिखना है साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, ठीक है। तो सेक के फॉर्म में ही लिखना है, सेक के फॉर्म में ही लिखना है, तो सेक हमने नहीं लिखा। इन्हीं पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो बचे हुए हैं सेक के अलावा, इन्हीं को, इन सबको सेक ए के फॉर्म में लिखना है। तो सेक ए के फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिख लेंगे, तो साइन ए को पहले लिखते हैं, पहले साइन ए को सॉल्व करते हैं, फिर कॉस को लिखेंगे, फिर ऐसे ऐसे एक बारी बारी से सॉल्व करते चलते हैं। तो पहले साइन ए को लेकर सॉल्व करेंगे। साइन ए को क्या लिख सकते हैं सर, 1 अपान कॉसेक ए, और कॉसेक ए को लिख सकते हैं 1 अपान रूट में कॉसेक स्क्वायर ए। और क्योंकि हमें सेक ए के फॉर्म में लिखना है, तो सेक ए के फॉर्म में लिखना है तो
ऐसे पे कॉट के फॉर्म में चला जाएगा। तो हमें क्या करेंगे, सबसे पहले 1/cos ना करके इसको इस तरीके से लिखिए। क्या करिएगा आप, साइन ए को लिखिएगा साइन ए इंटू 1/1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो साइन ए इसको लिख सकते हैं इंटू में कॉस ए अपॉन कॉस ए। यही एडजस्टमेंट है। ऐसा क्यों कर रहे हैं सर, क्योंकि हमें इसको सेक ए के फॉर्म में चेंज करना है, यही तो हमें सीखना है। तो साइन ए और अपॉन कॉस ए को इस तरीके से लिखिए, साइन ए और ये वाला कॉस अपॉन में ले लीजिए कॉस ए, और ये वाला इंटू कॉस ए रहने दीजिए। तो साइन ए अपॉन कॉस ए क्या हो जाता है, टेन ए और इंटू कॉस ए। टेन ए को क्या लिख सकते हैं बेटा, टेन ए को लिख सकते हैं रूट में टेन स्क्वायर ए, क्योंकि रूट निकलेगा तो फिर टेन ए ही बचेगा इंटू कॉस ए, अपने स्थान पे एज इट इज़ है, ठीक है। और ये सब साइन ए के इक्वल लिख रहे हैं, ये सब हम लोग साइन ए के इक्वल लिख रहे हैं। तो साइन ए इक्वल टू ये टेन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं बेटा, टेन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए -1 रूट में, और ये कॉस ए को लिख सकते हैं 1/sec ए, 1/sec ए। तो साइन ए इक्वल टू क्या हो सकता है, साइन इज इक्वल टू रूट में सेक स्क्वायर -1 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो सेक स्क्वायर ए -1 और होल टू दी अपान सेक ए, होल टू दी अपान सेक ए। ये आपका क्या हो जाएगा, साइन ए का फार्मूला या साइन ए का फॉर्म सेक ए के फॉर्म में, यही आपको निकालना था। साइन ए ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को सेक ए के फॉर्म में। तो हमने पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए को चेंज कर लिया है किसके फॉर्म में, सेक ए के फॉर्म में। तो पहला हो गया। अब कॉस को चेंज करना है, कॉस को चेंज करना है तो कॉस को चेंज करिए। कॉस के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं, कॉस ए इक्वल टू क्या होता है 1/sec ए, कॉस ए इक्वल टू क्या होता है 1/sec ए। कॉस के लिए कोई दिक्कत ही नहीं है, ये फार्मूला ही आप लोगों ने पढ़ा था कि कॉस ए जो होता है रेसिप्रोकल ऑफ सेक ए हो जाता है। अब आप tan ए का निकालिए, tan ए इक्वल टू कैसे निकालेंगे, tan ए इक्वल टू क्या होता है, tan ए इक्वल टू होता है रूट में सेक स्क्वायर ए -1। कैसे, ये कैसे होता है भाई, ये तो हमें याद है लेकिन आप कैसे जानेंगे, क्योंकि आप सेकंड आइडेंटिटी दिखा दीजिएगा बाई सेकंड आइडेंटिटी। सेकंड आइडेंटिटी क्या होता है, सेकंड आइडेंटिटी 1 + tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। तो tan स्क्वायर ए इधर रोक लीजिए, ये सेक स्क्वायर ए और ये वाला 1 इक्वल किधर आएगा -1, तो यहाँ से tan ए केवल बचाएगा और ये स्क्वायर इक्वल किधर जाएगा तो इधर रूट में चेंज हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर ए -1 बचेगा। इस तरीके से tan ए की वैल्यू रूट में सेक स्क्वायर ए -1, क्योंकि आपको सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू सेक के फॉर्म में लिखनी है। तो tan ए को भी हमने सेक के फॉर्म में चेंज कर लिया है, tan ए को भी हमने सेक के फॉर्म में चेंज कर लिया है। अब आपको और भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो बचे हुए हैं, जैसे कोसेक बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है, कोसेक बचा हुआ है। कोसेक बचा हुआ है तो आप कैसे चेंज करेंगे, कोसेक ए को भी चेंज करना है तो कोसेक ए कैसे लिखेंगे, कोसेक ए इक्वल टू होता है 1/sin ए। कोसेक ए इक्वल टू होता है क्या 1/sin ए, 1/sin ए। तो साइन ए की वैल्यू कितनी है, रूट में सेक स्क्वायर ए -1/sec ए, या कॉसेक ए साइन ए का रेसिप्रोकल होता है तो रेसिप्रोकल इसका कर दीजिए, ये हो जाएगा सेक ए अपान में रूट में सेक स्क्वायर ए -1। क्योंकि साइन का अपोजिट कोसेक होता है, साइन का अपोजिट कोसेक होता है, तो इसका रेसिप्रोकल किए थे इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। इस तरीके से कॉसेक ए की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही आपको सेक ए की कोई वैल्यू पूछेगा, सेक ए की कोई वैल्यू पूछेगा तो सेक को कोई चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि सेक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को सेक में ही चेंज करने का कोई मतलब ही नहीं निकलता। और आपको कॉट ए की कोई वैल्यू पूछेगा तो यहाँ से कॉट ए की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि tan का अपोजिट आप करेंगे, tan का अपोजिट कॉट होता है, तो इस tan का रेसिप्रोकल कॉट होता है, तो इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए तो ये हो जाएगा 1/, में रूट में सेक स्क्वायर ए -1। ठीक है, तो ये आप ऐसे लिख देंगे कि कॉट ए इक्वल टू 1/, रूट में सेक स्क्वायर -1। तो इस तरीके से आप सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को सेक के फॉर्म में लिख सकते हैं, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को सेक के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है,
तो जिसको अगर ना समझ में आए तो एक बार फिर से बैक करके लेक्चर को देखिएगा, समझ में आएगा। हम प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, इवेलुएट साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री होल टू द अपान कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। बच्चों थोड़ा सा हम जल्दी सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि रात के 12 बज रहे हैं और हम लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं आपके लिए, तो थोड़ा सा आप थोड़ी हेल्प करिएगा कि आप इसको अगर कोई चीज़ ना समझ में आए तो इसको थोड़ा सा बैक करके देख लेंगे, सारी चीज़ें आपको पूरा समझ में आएंगी। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन यहाँ पर लिखा हुआ है कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 होल टू दी अपान कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो हमें फर्स्ट आइडेंटिटी इसको पढ़ते समय याद नहीं आ रही थी, अगर यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता, सेम टू सेम थीटा थीटा हो जाता तो मामला फिट 1 हो जाता। यहाँ पर भी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाता, मामला फिट हो जाता। ठीक है, चेंज करते हैं। पहले तो होल टू द अपान लगा दीजिए, साइन स्क्वायर 63 है, इसको एज इट इज रहने देते हैं। इस 27 को लिख सकते हैं क्या, साइन 90 माइनस 63, 90 में से 63 माइनस कर दें 27 हो जाएगा क्या, और इस 17 को लिख सकते हैं 19 माइनस 73, 19 माइनस 73 डिग्री कर दें तो ये 19 में 17 माइनस करेंगे 17 हो जाएगा, 90 में से 73 माइनस करेंगे 17 हो जाएगा, और स्क्वायर अपने जगह है, और ये कॉस स्क्वायर 73 डिग्री अपने जगह पे है। एज इट इज़ जैसे है वैसे सेम टू सेम लिख दे रहे हैं। ठीक है, क्या किया है, साइन स्क्वायर 63 डिग्री को वैसे ही लिखा है, प्लस की जगह प्लस है, साइन स्क्वायर 27 को मैंने लिख दिया 90 माइनस 63, और ऐसे ही यहाँ 17 डिग्री को मैंने किया है 19 माइनस 73 डिग्री, और एज इट इज़ जैसे का जैसे पूरा था वैसे हमने लिख दिया। अब ये क्या है, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस, अब ये देखिए साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा फर्स्ट कोऑर्डिनेट साइन का क्या हो जाएगा, कॉस 63, और ये स्क्वायर की जगह स्क्वायर डिग्री, और अपान में कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, थीटा की जगह 73 डिग्री, और स्क्वायर है तो स्क्वायर, और ये प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब आपको फर्स्ट आइडेंटिटी से पता है, फर्स्ट आइडेंटिटी से बच्चों पता है क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, और यहाँ पर भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पर थीटा दोनों जगह 63 है, यहाँ पर थीटा दोनों जगह 73 है, यहाँ पर 63 दोनों जगह है और यहाँ पर 73 है, तो ये साइन स्क्वायर 63 प्लस कॉस स्क्वायर 63 क्या हो जाएगा 1, और ये भी साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73 1, 1 अपान 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, और यही आपका आंसर है। ठीक है बच्चों, इसको आप फिर से एक बार बैक करके देख लेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साइन 25 डिग्री, ये क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड क्वेश्चन है, साइन 25 प्लस कॉस 65 प्लस कॉस 25 साइन 65, ये आपका दिया हुआ है। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, एक तरीका आपको बताया है मैंने, साइन ए प्लस बी का फार्मूला हमने बताया है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी प्लस कॉस ए साइन बी। इस फार्मूले से ये आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो जानते रहिए, इससे थोड़ा जल्दी हो जाएगा। फिर भी हम अभी दूसरा मेथड भी बताएंगे, ये मेथड आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं तो एक लाइन में हो जाएगा। तो ये साइन ए की जगह 25, बी की जगह 65 है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस साइन बी, तो साइन 25 डिग्री प्लस 65 डिग्री, साइन 25 प्लस 65 क्या आ जाएगा साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू बच्चों होती है 1। इस तरीके से आपका ये आंसर हो सकता है। दूसरा मेथड आप सॉल्व करते हैं, ये पहला मेथड है। ठीक है, आप दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, साइन 25 को आप क्या रहने दीजिए ऐसे ही, साइन 25 को ऐसे ही रहने दीजिए, और ये कॉस 65 को लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 25 डिग्री प्लस, ठीक है, कॉस 25 डिग्री को ऐसे ही रहने दीजिए, ये साइन 65 को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 25 डिग्री। ठीक है, अब कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जाएगा, और तो साइन का कॉस का हो जाएगा साइन, तो साइन 25 डिग्री हो जाएगा, और ये आपका साइन 25 डिग्री ऑलरेडी है। ऐसे ही प्लस कॉस 25 डिग्री ये है, और ये साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो थीटा की जगह 25 है, तो साइन 90 माइनस 25 क्या हो जाएगा कॉस 25। अब आपको पता है साइन 25 इंटू साइन 25, तो ये साइन स्क्वायर 25, ऐसे ही कॉस 25 इंटू कॉस 25 कॉस स्क्वायर 25, और ये अपना बीच में प्लस अपने जगह पे है ही। अब थीटा का काम देखिए 25 सेम टू सेम कर रहा है,
तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इस तरीके से भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। हमने इस क्वेश्चन को जो है ट्रेस करने के 2 तरीके आपको बता दिए हैं। चलिए प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में ही नेक्स्ट पार्ट अगर होगा तो ठीक है। अगर आपको थोड़ा फास्ट लग रहा हो तो इस लेक्चर को आप फिर से दोबारा रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि तमाम बच्चों द्वारा ये कमेंट किया जा रहा था या फीडबैक दिया जा रहा था, सर आप एक चीज़ को 2 बार ना बताएं, अगर किसी को नहीं समझ में आएगा तो हम बैक करके लेक्चर देख लेंगे। इसीलिए हम चीज़ों को अब दोबारा रिपीट नहीं कर रहे हैं। हालांकि ऑफलाइन वाले बच्चे सभी जानते हैं कि जब हम उनको पढ़ाते हैं तो हम चीज़ों को 2-3 बार करके पढ़ाते हैं। हालांकि आप इस पैटर्न को हमारे लेक्चर 1 में, लेक्चर 2 में, लेक्चर 3 में दे सकते हैं। जिन बच्चों को ये लेक्चर बहुत जल्दी नज़र आ रहा है वो एक काम कर सकते हैं कि वो हमारा पिछला लेक्चर देखें, और बहुत ही डिटेल में वहाँ बताया गया, क्योंकि ये हम अंतिम पड़ाव पर हैं ट्रिग्नोमेट्री में। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन पार्ट आ जाएगा, इसीलिए हम इसको जल्दी जल्दी प्रोसीड कर रहे हैं। फिर भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बैक करके देखिए, ठीक है। चलिए प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है कि चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। आप करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करिए और आप अपने आंसर को, अपने चॉइस को जस्टिफाई करिए। तो हमारे पास है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। सॉल्यूशन देखते हैं, इसका सॉल्यूशन कैसे लिख सकते हैं। देखिए दोनों में 9 कॉमन हो जाएगा तो बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। और आपको पता है क्या सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए क्या होता है, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए क्या होता है 1। तो ये 1 कैसे, सेकेंड आइडेंटिटी से, तो 9 1 9, क्योंकि आपको ये पता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। ये आपकी सेकेंड आइडेंटिटी है। सेकेंड आइडेंटिटी क्या है, सेकेंड आइडेंटिटी है 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। तो ये अगर हम tan स्क्वायर ए को इक्वल को उधर ले जाएंगे तो सेक स्क्वायर ए माइनस वो tan स्क्वायर हो जाएगा और इधर 1 बचेगा, ठीक है। तो 9 आपका ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट है, ठीक है। आपको अगर ये बहुत फास्ट लग रहा है तो आप पहले हमारा सेकेंड लेक्चर इसी चैनल पर प्लेलिस्ट में सेकेंड जो लेक्चर है उसको आप ज़रूर देखें। ये लेक्चर आपको बहुत ही स्मूथ समझ में आएगा। चलिए प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड क्वेश्चन करते हैं, जिसमें लिखा है 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा, एक ब्रैकेट में है, दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा है। इसी को सॉल्व करना है, ठीक है। तो थोड़ा हम लोग टाइम लेंगे और इस क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में करेंगे, क्योंकि यह प्रश्न कई बार डिटेल वाले क्वेश्चन में आ गया है, तो आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। चलिए प्रोसीड करते हैं। 2 पार्ट में लेते हैं, पहले हम इधर सॉल्व करेंगे इस पोर्शन में, फिर इधर। तो यह जाएगा सॉल्यूशन में। देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं बच्चों। सॉल्यूशन ये देखिए 1 प्लस tan थीटा को लिख रहा हूँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। tan थीटा क्या लिख रहा हूँ, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इस सेक थीटा को लिख रहा हूँ 1 अपॉन कॉस थीटा। ये पहला ब्रैकेट है। दूसरे ब्रैकेट में है 1 प्लस कॉस थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। और इस कॉसेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, और ये ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। चीज़ें आ रही हैं, हाँ चीज़ें आ रही हैं पूरा डिटेल में बच्चों। तो ये आ गया इधर, तो 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, क्योंकि tan थीटा को हमने साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का फॉर्म लिख दिया, कॉट थीटा को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का फॉर्म लिख दिया। कॉसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा होता है और सेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा होता है। साइन एज यूजुअल जैसे था गिवन वैसे ही हमने यूज किया है। अब यहाँ पर अपॉन 1 मान करके, यहाँ पर भी अपॉन 1 मान करके अभी एलसीएम लेंगे, तो कॉस थीटा सेम है तो इसका एलसीएम कॉस थीटा ही होगा। तो यहाँ पर 1 से डिवाइड करेंगे कॉस थीटा ही आएगा। कॉस थीटा का मल्टीप्लाई 1 में तो कॉस थीटा, और ये प्लस साइन थीटा, और ये प्लस 1, ठीक है। और ये दूसरे ब्रैकेट में यहाँ पर साइन थीटा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, ठीक है। ये आ जाएगा, क्योंकि आप एलसीएम लेंगे साइन थीटा तो 1 से डिवाइड करेंगे साइन थीटा आएगा। साइन थीटा का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे साइन थीटा, प्लस की जगह प्लस, साइन थीटा से डिवाइड करेंगे साइन थीटा में 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई कॉस थीटा में करेंगे तो कॉस थीटा होगा, माइनस की जगह माइनस, साइन थीटा से डिवाइड करेंगे साइन थीटा में 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1। अब ध्यान दें कि ये वाला जो टर्म है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा ए मान लीजिए इसको, और 1 को बी मान लीजिए। तो देखिए ये पूरा ए और ये टर्म बी, ये पूरा टर्म ए, ये टर्म पूरा बी, तो क्या हो जाएगा, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं हो जाएगा।
सॉरी ए प्लस बी और ए माइनस बी है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी मिला क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करिए तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर, और पूरे का पान में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा और साइन थीटा का मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। अब ये देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये -1 का स्क्वायर और पूरे का पान साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो देखिए क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर को तोड़ेंगे या एक्सपेंड करेंगे, तोड़ेंगे मतलब एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड करेंगे क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। कैसे आया सर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला चेंज कर दिया। ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो फार्मूला होता है क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसी को हमने क्या कर दिया, एक्सपेंड कर दिया। ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फार्मूले को हमने क्या कर दिया, यहाँ एक्सपेंड कर दिया, और ये -1 का स्क्वायर 1 ही होगा। ठीक है, और ये होल टू द पावर बच्चों क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू बच्चों क्या होती है, 1, तो ये वैल्यू हमने क्या लिख दी, 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और माइनस में 1 और होल टू दी अपान क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो 1 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 1 कैंसिल होते ही क्या बचेगा हमारे पास, हमारे पास बचेगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपान में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ भी कॉस थीटा कैंसिल, साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा 2 इंटू 1 अपान 2, यानी कुल मिला के आपका आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड क्वेश्चन के लिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, एक बार अगर आपको फिर से एक्सप्लेनेशन देखना है इस लेक्चर को बैक करके देख लें, अगर लिखना है तो आप पॉज करके लिख सकते हैं। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड क्वेश्चन है, सेक ए प्लस tan ए एक ब्रैकेट में दिया गया है और दूसरे ब्रैकेट में लिखा है 1 माइनस साइन ए। पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखिए सॉल्यूशन देखते हैं। ये सेक ए को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए, सर सेक ए को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए, tan ए को लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए। क्या लिख सकते हैं, tan ए को लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए, और दूसरे ब्रैकेट में ये है 1 माइनस साइन ए। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा, तो आराम से 1 प्लस साइन है और होल टू दी अपन कॉस है, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमरेटर ऐड हो जाते हैं। सिंपल सा, अगर नीचे सेम है तो ऊपर ऐड हो जाता है, ये सिंपल रूल है। तो ये 1 प्लस साइन है अपन कॉस है, और ये आपका 1 माइनस साइन है दूसरे ब्रैकेट में है। तो ये 1 प्लस और होल टू दी अपन 1 मान लो अगर ज़्यादा दिक्कत है, तो 1 प्लस साइन है 1 माइनस साइन है क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसे लिख लो, ज़्यादा दिक्कत है ऐसे लिख लो, साइन ए का होल स्क्वायर और होल टू दी अपान कॉस ए इंटू 1, कॉस ए इंटू 1। अब देखिए क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए मतलब साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं यहाँ पे, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, फर्स्ट आइडेंटिटी से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह ए है और अपान में कॉस ए। ठीक है, अब ध्यान दीजिए क्या, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा तो कॉस ए बचेगा। ठीक है, आपके पास क्या बचेगा, कॉस ए बचेगा, कॉस ए बचेगा, और यही आपका ऑप्शन नंबर डी में है। आपका ऑप्शन नंबर डी में आपका ये आंसर गिवन है। इस तरीके से आपका जस्टिफाई भी हो गया और इस तरीके से आपने इस ऑप्शन को सेलेक्ट भी कर लिया। ठीक है, तो फॉरवर्ड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ क्वेश्चन है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए होल टू दी अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों, सॉल्यूशन देखते हैं क्या हो सकता है। 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए और होल टू दी अपान क्या है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर ए होता है क्या, सेक स्क्वायर ए बाय सेकंड आइडेंटिटी। सेकंड आइडेंटिटी क्या कहती है, सेकंड आइडेंटिटी कहती है 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए थर्ड आइडेंटिटी है। थर्ड आइडेंटिटी क्या कहती है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपान कॉस थीटा, सेक थीटा होता है 1 अपान कॉस थीटा, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, और कॉसेक स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं 1 अपान
साइन ए, कॉसेक मतलब साइन है लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। आपको एक चीज़ हम लेक्चर 1 से ही बताते चले आ रहे हैं कि अगर कोई ए अपान बी होल टू दी अपान सी अपान डी हो तो सबसे नीचे का मल्टीप्लाई सबसे ऊपर, बीच वाले टर्म का मल्टीप्लाई बीच वाले टर्म कर देते हैं, ठीक है। जब भी अगर एक फ्रैक्शन के पूरे का अपान में दूसरा फ्रैक्शन हो तो आप सबसे नीचे वाले डिनोमिनेटर को सबसे पहले वाले ऊपर वाले यानी जो आपका फ्रैक्शन है उसके न्यूमरेटर में कर देते हैं मल्टीप्लाई, और बीच वाले टर्म्स का आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर ऐसे ना समझ में आए तो आप सिंपल समझिए कि अगर कोई ऐसे दो फ्रैक्शन आपस में अपान में दिए हों तो सबसे नीचे वाले टर्म का मल्टीप्लाई सबसे ऊपर कर दीजिए और मिडिल वाले टर्म्स का मल्टीप्लाई मिडिल में कर दीजिए, ठीक है। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो साइन स्क्वायर ए का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, साइन स्क्वायर ए का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो साइन स्क्वायर ए इंटू 1 करोगे तो कोई फ़र्क नहीं है, कॉस 1 का मल्टीप्लाई ऐसे कॉस स्क्वायर ए में कर सकते हैं। तो साइन स्क्वायर ए का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो साइन स्क्वायर ए ही आएगा, और ये 1 का कॉस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई करोगे कॉस स्क्वायर ए ही आएगा। अब ये साइन स्क्वायर ए अपान कॉस स्क्वायर ए है, साइन स्क्वायर ए अपान कॉस स्क्वायर ए है, तो इसका मतलब ये हो सकता है क्या कि ये साइन ए अपान कॉस ए दोनों का होल स्क्वायर है। दोनों का होल स्क्वायर होने का मतलब ये है कि टेन स्क्वायर ए है। अगर टेन स्क्वायर ए है मतलब टेन ए का होल स्क्वायर होगा, यानी समझिए ऐसे ये टेन ए का होल स्क्वायर होगा, टेन ए का होल स्क्वायर होगा यानी कि टेन ए का होल स्क्वायर होगा यानी कि ये क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर ए। टेन स्क्वायर ए मतलब आपका ऑप्शन नंबर डी, आपका ऑप्शन नंबर डी में गिवन है, समझ रही है। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होल टू द पावर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर ए बाई सेकंड आइडेंटिटी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है कॉसेक स्क्वायर ए बाई थर्ड आइडेंटिटी। जिसको आइडेंटिटी नहीं समझ में आ रहा है वो जाकर हमारा लेक्चर देखे, पिछला लेक्चर नंबर 2 इसी चैनल पर, इसी ट्रिग्नोमेट्री बेसिक टू एडवांस नाम की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें सेकंड लेक्चर है, उसको आप जरूर देखें। तो सेक स्क्वायर ए को 1 अपान कॉस स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर को 1 अपान साइन स्क्वायर ए, एकदम नीचे वाले टर्म का एकदम ऊपर मल्टीप्लाई होता है, बीच वाले टर्म का बीच में मल्टीप्लाई होता है। तो साइन स्क्वायर ए का मल्टीप्लाई 1 में होगा और 1 का मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर में होगा, तो साइन स्क्वायर ए का मल्टीप्लाई 1 में होगा साइन स्क्वायर ए ही आएगा, 1 का मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर में होगा कॉस स्क्वायर ए ही आएगा। साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए दोनों क्योंकि स्क्वायर में है तो इसको साइन ए अपन कॉस ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो साइन ए अपन कॉस ए इक्वल टू हो जाएगा टेन ए और इसका होल स्क्वायर है, टेन ए का होल स्क्वायर है यानी टेन स्क्वायर है। टेन स्क्वायर ए कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो आप प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 है और इस क्वेश्चन के कई पार्ट हैं और शायद यह एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होता है आपके बुक में, ठीक है। तो कह रहा है कि प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर एंगल इनवॉल्व आर एक्यूट एंगल्स। जो एंगल लिए गए हैं वो एक्यूट एंगल्स लिए गए हैं, और कह रहा है उसके लिए एक्सप्रेशन इस तरीके से डिफाइन किए गए हैं। पहला कह रहा है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर जो है वो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा के इक्वल है, इसी को आपको प्रूव करना है। तो आपके पास दो तरीका है, हमने आपको पहले ही बताया था जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो सबसे पहले यह देखें कि आपको कौन सा साइड सेलेक्ट करना है, और साइड सेलेक्ट करने के लिए हमने आपको लेक्चर नंबर 2 में जो हमारा इसी चैनल पे है वीडियो, उसको मैं बार बार रिकमेंड कर रहा हूँ, आप उसको ज़रूर देखिएगा। मैं कह रहा हूँ आपको बहुत ही अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो हमने उसमें बताया था कि कौन सा साइड सेलेक्ट करना है, लेफ़्ट हैंड साइड सेलेक्ट करना है कि राइट हैंड साइड सेलेक्ट करना है। इस बात के लिए आपके पास आधारभूत माइंडसेट क्या होना चाहिए। तो आपको बताया था कि जिधर नंबर ऑफ टर्म ज़्यादा हों उधर वाले कॉन्सेप्ट को उठाइए। तो इधर देखिए 1 2 3 4 टर्म है और लेफ़्ट हैंड साइड में केवल 2 टर्म दिख रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, राइट हैंड साइड को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप राइट हैंड साइड को सिलेक्ट करेंगे, राइट हैंड साइड को हमने सेलेक्ट किया। राइट हैंड साइड में क्या है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। इसी को सॉल्व करके अगर लेफ्ट हैंड साइड ला देते हैं तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। अगर इसका रेशनलाइजेशन करें या कॉन्जुगेट मल्टीप्लिकेशन निकालने की कोशिश करें तो हालांकि रेशनलाइजेशन वर्ड एकदम सही है। 1 प्लस कॉस थीटा के लिए क्या लिखेंगे 1 और कॉस थीटा ले लें, अपान लगा के 1 और कॉस थीटा, क्योंकि यही दोनों टर्म लेने होते हैं। जब भी आपको रेशनलाइजेशन करना होता है तो डिनोमिनेटर में जो दोनों टर्म दिए होते हैं उसको ले लेते हैं, और यहाँ पर जो साइन यूज किया गया रहता है बीच में
इसकी इसी का अपोजिट साइन यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर प्लस साइन यूज हुआ तो हम यहाँ पर माइनस साइन यूज करते हैं। इसी बात का हमें ध्यान देना होता है, बाकी आपको चीज़ें पता हैं। तो 1 माइनस कॉस थीटा वही है और 1 माइनस कॉस थीटा इधर भी है। तो 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा यानी 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अगर किसी नंबर का उसी नंबर में मल्टीप्लाई होता है तो स्क्वायर हो जाता है। जैसे 2 का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो 2 का स्क्वायर, ए का मल्टीप्लाई ए में होगा तो ए स्क्वायर, एक्स का एक्स में मल्टीप्लाई होता है तो एक्स स्क्वायर। वैसे ही 1 माइनस कॉस थीटा का 1 माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ पर क्या है a प्लस बी मतलब 1 प्लस कॉस थीटा। ऐसे ही 1 माइनस कॉस थीटा तो a माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए प्लस बी का एक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा है। ए प्लस बी ए माइनस बी बचपन से ही पढ़ते आए हैं कि क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब क्या होगा यहाँ देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर है और ये अपान में, ये देखिए मैं लिख रहा हूँ 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपान में, ये देखिए 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है यानी कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और पूरे का पान में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा फर्स्ट आइडेंटिटी का पार्ट है, तो फर्स्ट आइडेंटिटी क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अगर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है और साइन स्क्वायर थीटा है तो ध्यान से देखें तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस थीटा का भी होल स्क्वायर और साइन थीटा का भी होल स्क्वायर, यानी दोनों का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या। 1 माइनस कॉस थीटा का सर स्क्वायर है, 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर है। अगर 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर है और यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा भी है यानी साइन थीटा का भी स्क्वायर है, तो दोनों का स्क्वायर एक साथ लगा कर दिया। अगर दोनों का स्क्वायर एक साथ लगा कर लिख दिया तो क्या इसको ऐसे कर सकते हैं क्या, अगर ध्यान दें इसको लिख सकते हैं 1 अपान साइन थीटा, एक बार साइन थीटा के साथ लिख लें और एक बार कॉस थीटा को साइन थीटा के साथ लिख दें। और ये पूरा जैसे होल स्क्वायर है अपने जगह पे ऐसे है, केवल हमने मिडिल वाले जो स्क्वायर के अंदर जो पोर्शन है उसको 1 को एक बार साइन थीटा के साथ कर दिया 1 अपान साइन थीटा और कॉस थीटा को एक बार साइन थीटा के साथ कर दिया और माइनस अपने जगह है 1 अपान साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपान साइन थीटा और पूरा होल स्क्वायर। तो 1 अपान साइन थीटा क्या होता है कॉसेक थीटा होता है सर, और माइनस कॉस थीटा अपान साइन थीटा क्या होता है कॉट थीटा होता है सर, और पूरा होल स्क्वायर अपने जगह पे है। तो यानी कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर आ गया। और आप ध्यान दें अगर आपको याद हो तो देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है कॉसेक थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, यही आपका लेफ्ट हैंड साइड है। तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर आप लिख देंगे इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सॉरी इट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, इज इक्वल टू क्या लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड। हैंस प्रूफ, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। क्या प्रूव करना था, प्रूफ यही करना था सर कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर होता है। आप इसको रिवर्स भी कर सकते हैं, लेकिन आपको हमने लेक्चर 1 में बताया था कि कभी भी बड़े पेड़ को काट छाट के छोटा करना आसान होता है, न कि छोटे को पेड़ को बड़ा करना आसान होता है। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रख करके आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वो लिखा हुआ है कि cos a होल टू द पान 1 प्लस, ये क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है, उसमें लिखा है cos a होल टू द पान 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a होल टू द पान cos a इज इक्वल टू 2 sec a, इसको प्रूव करना है। ठीक है, तो इसको क्या कर सकते हैं बच्चों, इसको हम एलसीएम ले लें क्या, लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। देखिए वही तरीका हमेशा हम सॉल्व लेते हैं, क्या लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, क्यों, क्योंकि इधर नंबर ऑफ टर्म्स ज़्यादा है, नंबर ऑफ टर्म्स ज़्यादा है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू लिखेंगे cos a अपान 1 प्लस साइन ए और प्लस 1 प्लस साइन ए अपान कॉस ए। हमने लेफ्ट हैंड साइड वाले पोर्शन को ले लिया, हमने राइट हैंड साइड वाले पोर्शन को क्यों नहीं लिया, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कम है और नंबर ऑफ टर्म्स अगर कम है तो इसको छोटे से बड़ा करना थोड़ा सा टफ हो जाता है, इसलिए हमने राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड को लिया। लेफ्ट हैंड साइड में ये जितने टर्म थे हमने एज इट इज़ लिख लिया। 1 प्लस साइन ए और कॉस ए का एलसीएम लेना है, तो एलसीएम लेने का क्या तरीका है, अगर कोई टर्म अलग अलग है तो आप क्या कर सकते हैं उनका मल्टीप्लाई कर लें। मल्टीप्लाई करते हैं 1 प्लस साइन ए और कॉस ए का मल्टीप्लाई ले लेते हैं। ठीक है, ऐसे तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए में डिवाइड करेंगे तो कॉस ए ही आएगा, और कॉस ए का मल्टीप्लाई कॉस ए में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब प्लस की जगह प्लस, कॉस ए से सर डिवाइड करेंगे कॉस ए में तो 1 प्लस साइन ए आएगा, 1 प्लस साइन ए का 1 प्लस साइन ए में ही मल्टीप्लाई होगा
तो ये 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये कॉस स्क्वायर ए है, अब ध्यान दें ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है यानी 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी साइन ए का होल स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 इंटू 1 इंटू साइन ए होल टू दी अपान 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए एज इट इज़ है। ठीक है, अब ध्यान दें कॉस स्क्वायर ए, अच्छा हमने यहाँ पर देखिए ब्रैकेट नहीं लगाया, ब्रैकेट नहीं लगाया क्यों बच्चों, क्योंकि यहाँ प्लस का साइन है हमने ब्रैकेट नहीं लगाया। लेकिन अगर यहाँ पर माइनस का साइन अगर कभी किसी क्वेश्चन में रहे बच्चों तो ज़रूर आप ब्रैकेट का यूज़ करेंगे ताकि आप कैलकुलेशन को सही तरीके से फॉरवर्ड कर सकें। चलिए देखते हैं अब क्या है, कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस ये साइन स्क्वायर, ये साइन ए का होल स्क्वायर है, साइन ए का होल स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस 2 का मल्टीप्लाई 1 में होगा 2 और साइन ए, और होल टू दी अपान क्या है बच्चों, होल टू दी अपान है 1 प्लस साइन ए और एक ब्रैकेट में और कॉस ए, ये हमारे पास है। अब ध्यान दें क्या कर सकते हैं, ये वाला कॉस स्क्वायर ए और ये वाला साइन स्क्वायर ए, ये दोनों मिलकर के कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बच्चों क्या हो जाएगा 1, और आपके क्वेश्चन में ये वाला जो 1 है ये अपने स्थान पे, और ये 2 साइन ए, और होल टू दी अपान क्या है बच्चों 1 प्लस साइन ए और इंटू कॉस ए। ठीक है, ये आपके पास है, तो 1 प्लस 1 2 प्लस 2 साइन ए, 2 प्लस 2 साइन ए और होल टू दी अपान 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है बच्चों, अब महक आने लगी है आंसर की महक आने लगी होगी आपको भी, ध्यान दें। अब देखिए महक आने लगी होगी आपको आंसर की, देखिए यहाँ पर 2 कॉमन कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन ए अपान 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ध्यान दें मल्टीप्लाई में नंबर रहे तो आपस में अगर मल्टीप्लाई में टर्म्स रहे तो कैंसिल हो सकते हैं, 1 प्लस साइन ए क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर बचेगा 2 इंटू 1 अपान नीचे बचेगा 1 इंटू कॉस ए। ठीक है, ये भी 1 ये, तो 2 1 जा 2 अपान ये कॉस ए का मल्टीप्लाई 1 में कॉस ए, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू 1 अपान कॉस ए, और क्योंकि 1 अपान कॉस ए की वैल्यू बच्चों क्या होती है 1 अपान कॉस ए की वैल्यू होती है सेक ए, यानी 2 सेक ए। अब ध्यान दो बच्चों यही राइट हैंड साइड था, यही हमारे पास क्या है राइट हैंड साइड था। देखिए ध्यान से क्वेश्चन में क्या है वो कॉस ए अपान 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपान कॉस ए इज इक्वल टू 2 सेक ए, ये देखिए 2 सेक ए, 2 सेक ए यही आपके पास राइट हैंड साइड में लाना था, और हमने यहाँ पर 2 सेक ए राइट हैंड साइड में लेके आके दिखा दिया, 2 सेक ए यही राइट हैंड साइड में है। इस तरीके से हमने प्रूव कर लिया। अगर आपको ये क्वेश्चन फिर से देखना है तो आप थोड़ा सा बैक करेंगे और क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन को फिर से देख लेंगे। ठीक है, तो हम प्रोसीड करते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड क्वेश्चन है, लिखा है कि tan थीटा अपान 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपान 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में ज़्यादा टर्म है, राइट हैंड साइड में कम टर्म है, इसलिए हम लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में बच्चों क्या लिखा है tan थीटा अपान 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपान 1 माइनस tan थीटा, तो tan थीटा को मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ध्यान दें इसी पोर्शन को एक बार फिर से लिखते हैं, tan थीटा होल टू दी अपान 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपान 1 माइनस tan थीटा। अब ध्यान दें बच्चों tan थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा अपान कॉस थीटा, साइन थीटा अपान कॉस थीटा, और पूरे का अपान में 1 माइनस कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपान साइन थीटा, और ये प्लस की जगह प्लस कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपान साइन थीटा, और ये होल टू दी अपान 1 माइनस tan थीटा लिख सकते हैं साइन थीटा अपान कॉस थीटा, और ये इक्वल की जगह है, ये इक्वल की जगह है। तो यहाँ पर अगर साइन थीटा अपान कॉस थीटा
होल टू दी अपान। अगर यहाँ पर 1 मान करके साइन थीटा का एलसीएम लें तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस की जगह प्लस, यहाँ पर कॉस थीटा अपान साइन थीटा होल टू दी अपान, यहाँ पर भी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और होल टू दी अपान क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, ये आपका आएगा। ठीक है, अब आपको पता है कि एकदम नीचे वाले टर्म का मल्टीप्लाई एकदम ऊपर करते हैं और मिडिल वाले टर्म का मल्टीप्लाई मिडिल में कर देते हैं। यहाँ पर भी वही काम, सबसे ऊपर वाले टर्म नीचे में सबसे नीचे वाले टर्म का मल्टीप्लाई और बीच वाले टर्म में बीच का मल्टीप्लाई करना होता है। ध्यान दें, अगर दो फ्रैक्शन अपान में है तो सबसे नीचे वाले टर्म का मल्टीप्लाई सबसे ऊपर वाले टर्म में और मिडिल वाले टर्म का मल्टीप्लाई मिडिल में कर देते हैं। चलिए करते हैं। साइन थीटा का मल्टीप्लाई साइन थीटा में होगा तो साइन स्क्वायर थीटा होल टू दी अपान क्या आएगा बच्चों, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये आ जाएगा प्लस यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, कॉस थीटा का मल्टीप्लाई कॉस थीटा में हो जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा होल टू दी अपान आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए बच्चों कि आपके पास क्या है, साइन स्क्वायर थीटा है होल टू दी अपान, ये कॉस थीटा है। ठीक है, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है। ठीक है, और आपके पास इधर है कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पर क्या है साइन थीटा, और अगर आप इसको भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बनाना चाहें, अगर ये भी देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपके पास है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और यहाँ पर है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, क्या है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अगर इसको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर अपने मन से माइनस साइन कॉमन करना पड़ेगा और ये बनेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, यहीं पर थोड़ा सा चेंजिंग हुई है, आप इसको ध्यान दे करके समझेंगे। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ से इम्प्लाइज करके आगे से लिखते हैं, ये पहले का पोर्शन है। देखिए साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस थीटा और ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होल टू, और ये देखिए ये माइनस का साइन है। अब माइनस का साइन है, ध्यान दें, इसको ऊपर भी फॉरवर्ड कर सकते हैं तो ये प्लस अपने जगह पे है और ये वाला माइनस साइन ऊपर आ गया कॉस स्क्वायर थीटा और अपान में साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ध्यान दें, ये वाला -1 कैसे ऊपर आ गया बच्चों, -1 से दोनों ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस ऊपर आ गया और ये वाला माइनस नीचे वाला प्लस हो गया। अब ये वाला प्लस माइनस माइनस हो जाएगा अगले स्टेप में, तो साइन स्क्वायर थीटा होल टू दी अपान कॉस थीटा और ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और प्लस माइनस माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपान में साइन थीटा और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। बच्चों मैं आपको बताऊं कि तमाम टीचर्स आपको डायरेक्ट बता देंगे कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा को अगर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा करोगे तो यहाँ साइन चेंज हो जाता है, तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। लेकिन हमने आपको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप बताने की कोशिश की है कि ये वाला -1 ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये वाला माइनस यहाँ आ जाता है और ये वाला माइनस प्लस हो जाता है। इस तरीके से यहाँ माइनस पहुँचता है और प्लस माइनस माइनस हो जाता है। तो अगर आप इसको अगर थोड़ा सा एक बार फिर से पीछे करके सुनेंगे आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। चलिए प्रोसीड करते हैं बच्चों। ये देखिए, अब ये टर्म ये हो गया, एक साइन थीटा माइनस कॉस थीटा वाला टर्म हो गया और एक साइन थीटा हो गया और एक टर्म ये हो गया। तो जो टर्म सेम है उसको एक बार, और जो टर्म मिल, जैसे एलसीएम लेने का क्या तरीका है, जो टर्म दोनों में मिले, अगर दो चीज़ों का एलसीएम ले रहे हैं, दो नंबर्स का अगर आप एलसीएम ले रहे हैं तो दोनों में जो फैक्टर कॉमन होता है उसको एक बार लिखते हैं और जो फैक्टर कॉमन नहीं मिलता उन सबको पूरा का पूरा लिख लेते हैं। तो देखिए इन दोनों में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा मिल रहा है एक बार, तो इसको एक बार लिखेंगे
यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को एक बार लिखेंगे, और जो टर्म नहीं मिल रहा है यानी कॉस थीटा और साइन थीटा टर्म नहीं मिल रहे हैं उनको भी सम्मिलित कर लेते हैं। यही एलसीएम लेने का तरीका है, ठीक है। ये आप लोग क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हैं। अब कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से इस पूरे एलसीएम में डिवाइड करेंगे, तो कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, बचेगा केवल साइन थीटा वाला टर्म। इस साइन थीटा वाला टर्म का मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा में होगा तो साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। ऐसे ही माइनस की जगह माइनस साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा वाले टर्म से डिवाइड करेंगे, साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कॉस थीटा वाला टर्म। कॉस थीटा का मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर थीटा में होगा तो कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉस क्यूब थीटा, ठीक है। अब ध्यान दें, ये ए क्यू माइनस बी क्यू का काम करेगा। किसका काम करेगा? ए क्यू माइनस बी क्यू। ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला होता है ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस ए बी यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये फार्मूला होता है। और होल टू दी अपान क्या है? कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दूसरे ब्रैकेट में, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये फार्मूला होता है। ध्यान दें, ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है? ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला होता है, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। जिसको नहीं याद होगा इस फार्मूले को देख लीजिए। उसी हिसाब से इसको ए मान लिया गया है और मैंने इस पोर्शन को बी मान लिया। इस तरीके से सॉल्व करेंगे। एक बार थोड़ा सा पॉज करके अगर आप एक्सपेंड करेंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। चलिए ध्यान देखते हैं। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दोनों तरफ है, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचेगा क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? 1 हो जाएगी। तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1, और यहाँ कैंसिल होकर के बच्चों आया है 1। तो ये 1 इंटू ये ब्रैकेट में आपका आ जाएगा यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब पूरे के अपान में बच्चों क्या है? कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ पर ये है, ठीक है। यहाँ पर क्या है? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए 1 का मल्टीप्लाई किसी में होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और पूरे के अपान में क्या है? कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब ध्यान दें बच्चों, ध्यान से थोड़ा सा, बस आपके पेशेंस की इंतहा ख़त्म होने वाली है। ध्यान दें, ये 1 को एक बार कॉस थीटा इंटू साइन थीटा के साथ लिख लें, और एक बार ये प्लस की जगह प्लस, और ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को कॉस थीटा इंटू साइन थीटा के साथ लिख लें। ऐसा क्यों लिखेंगे सर? ऐसा क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि डिनोमिनेटर सेम होने पर न्यूमरेटर ऐड हो जाता है। तो देखिए दोनों न्यूमरेटर सेम होने पर, डिनोमिनेटर सेम होने पर न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे, तो इसको ऐड करोगे तो यही ऊपर वाला आएगा। तो इसी को मैंने इस तरीके से एक्सपेंड कर दिया। क्यों लिख दिया है सर? क्योंकि अब देखिए आपके सामने आंसर होगा 1 अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा कॉसेक थीटा, और ये कैंसिल होकर के बच्चों साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल होकर के ये 1। और ये ध्यान दीजिए, ध्यान से, क्या ये देखिए आपके पास ये आपका राइट हैंड साइड है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। क्या है आपके पास? 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। यही लाना था राइट हैंड साइड में। तो आप लोग हम और मिल करके, आप लोगों ने और हम लोगों ने मिल करके ये राइट हैंड साइड निकाल लिया। यही राइट हैंड साइड है। इस तरीके से हम लोगों ने प्रूव कर लिया, हैंस प्रूफ। तो आप लोग थोड़ा सा लेक्चर को बैक करके फिर से देखेंगे, आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 का 4th क्वेश्चन है, 4th पार्ट है। लिखा है कि 1 प्लस, अच्छा घबराए नहीं, एकदम घबराए नहीं, आप थोड़ा सा बैक करें और देखें लेक्चर को, ज़्यादा मज़ा आएगा। क्योंकि आपके पास ऑप्शन है लेक्चर को बैक करके देखने का, इसीलिए हम चीज़ों को रिपीट नहीं कर रहे हैं। आप थोड़ा रिपीट करके फिर से देखेंगे। हम प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अभी तक का शायद बड़ा क्वेश्चन रहा हो, अब आपको थोड़े छोटे छोटे क्वेश्चन मिलेंगे। क्लास 10th वाले बच्चों, आपके सामने पहली बार दिख रहा है तो आप थोड़ा सा नर्वस ना हो।
हमको चीज़ें बताने में टाइम लग रहा है, जब आप स्वयं करेंगे, 1-2 बार सॉल्व कर लेंगे तो ये चीज़ें बहुत ही आसान होंगी। तो यहाँ पर देखते हैं, सॉल्व करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 का 4th क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 का 4th पार्ट। तो इसमें 1 + sec स्क्वायर sec a अपान sec a इक्वल टू साइन स्क्वायर a अपान 1 माइनस कॉस a लिखा हुआ है। इधर 1 2 3 टर्म है, इधर भी 1 2 3 टर्म है, लेकिन इधर स्क्वायर है, ये ज़्यादा लग रहा है, इसी को ले लेते हैं। राइट हैंड साइड को ले लेते हैं बच्चों, राइट हैंड साइड को ले लेते हैं। क्या है? साइन स्क्वायर a अपान 1 माइनस कॉस a। ठीक है, साइन स्क्वायर a को ले सकते हैं क्या? 1 माइनस कॉस स्क्वायर a, और पूरे का पान में है 1 माइनस कॉस a। ठीक है, 1 माइनस कॉस a। ध्यान दें, a माइनस, अगर इसको मैं स्क्वायर मान लूँ तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी होल टू दी अपान क्या है? 1 माइनस कॉस a। 1 माइनस कॉस a अगर ध्यान से देखें तो क्या हो जाएगा बच्चों? 1 माइनस कॉस a कैंसिल, 1 माइनस कॉस a कैंसिल। बचेगा क्या बच्चों? बचेगा क्या? बचेगा हमारे पास 1 प्लस कॉस a, 1 प्लस कॉस a। अब देखो 1 प्लस कॉस a बच्चों, कॉस a को क्या लिख सकते हैं? 1 अपान सेक a। कॉस a को बच्चों क्या लिख सकते हैं? 1 अपान सेक a लिख सकते हैं। और इसको अगर 1 अपान 1 मान कर लिखना चाहें तो सेक a एलसीएम हो जाएगा, सेक एलसीएम हो जाएगा। 1 से डिवाइड करेंगे सेक ए में मल्टीप्लाई, डिवाइड करेंगे तो सेक ए आएगा, सेक ए का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो सेक ए, और ये प्लस सेक ए से डिवाइड करेंगे सेक ए में 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 में। तो बच्चों ध्यान से देखें, क्या ये राइट हैंड साइड नहीं है? ये राइट हैंड वन साइड 1 सेक ए प्लस 1 लिखो, चाहे 1 प्लस सेक ए कहो, और अपान में सेक ए। क्या हमारा ये राइट हैंड साइड नहीं है? सॉरी, लेफ्ट हैंड साइड नहीं है बच्चों? क्या हमारा लेफ्ट हैंड साइड नहीं है? बिल्कुल है। आप कहेंगे सर बिल्कुल है, ये लेफ्ट हैंड साइड। देखिए 1 प्लस सेक अपान सेक, यही आपको प्रूव करना था। लिख दीजिए रिक्वायर्ड रिजल्ट। क्या लिख देंगे आप? रिक्वायर्ड रिजल्ट, या आप लिख देंगे हैंस प्रूफ। आप क्या लिख देंगे? हैंस प्रूफ। ठीक है, तो आप राइट हैंड साइड को लेंगे साइन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कॉस ए। साइन स्क्वायर ए को आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख देंगे, 1 को स्क्वायर बना देंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले से ए प्लस बी ए माइनस बी, और पान 1 माइनस कॉस ए। 1 माइनस कॉस ए वाला कैंसिल हो जाएगा पार्ट, 1 प्लस कॉस ए आएगा। इस कॉस ए को लिख सकते हैं 1 अपान सेक ए। इस पार्ट 1 प्लस कॉस ए में कॉस को लिख सकते हैं 1 अपान सेक ए। सेक ए को एलसीएम लेंगे तो सेक ए प्लस 1 आ जाएगा। चाहे आप सेक ए प्लस 1 करिए, चाहे 1 प्लस सेक ए करिए, दोनों बातें है। अपान में सेक ए है ही, यही आपका लेफ्ट हैंड साइड है, रिक्वायर्ड रिजल्ट है। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 का 5th पार्ट है। कह रहा है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 होल टू द अपान कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू कॉस ए के प्लस कॉट ए। ये है आपके पास क्वेश्चन, और इसी को आपको कह रहा है कि ये आइडेंटिटी यूज करते हुए करिए, यूजिंग द आइडेंटिटी कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसको यूज करते हुए आपको कह रहा है कि क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों, इधर ज़्यादा टर्म, इधर टर्म ज़्यादा है किधर? तो बिल्कुल सर लेफ्ट हैंड साइड में ज़्यादा टर्म्स है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। आपको रेशनल पता चल गया होगा कि मैं क्यों लेफ्ट हैंड साइड को सिलेक्ट कर रहा हूँ, और जो बच्चे हमारे साथ शुरू से जुड़े हैं वो बहुत अच्छे से उनको समझ में भी आ रहा होगा। और अगर समझ में आ रहा है तो ऑनलाइन की दुनिया है बच्चों, शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को अभी तक अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड। कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 होल टू द अपान कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। अब ध्यान दें बच्चों, इसमें हम क्या कर रहे हैं? इसमें हम कर रहे हैं कि साइन ए से डिवाइड कर दे रहे हैं, साइन ए से न्यूमरेटर में भी डिवाइड कर दे रहे हैं और डिनोमिनेटर में भी डिवाइड कर दे रहे हैं। या यूँ करें, ये यूँ कहें कि हम ज़बरदस्ती इसमें साइन ए को कॉमन करना चाहते हैं। एक काम होता है ज़बरदस्ती कॉमन करने का, साइन ए ज़बरदस्ती कॉमन करने का। साइन ए ज़बरदस्ती कॉमन करने का मतलब ये है कि कॉस ए में ज़बरदस्ती डिवाइड कर रहे हैं साइन ए से, ये साइन ए में साइन ए से डिवाइड कर रहे हैं,
और 1 में भी साइन ए से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो कॉमन करने का मतलब क्या होता है, किसी भी दो नंबर में कोई चीज़ अगर आप कॉमन कर रहे हैं तो मतलब आप दोनों संख्याओं में उस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। कॉमन करने का सिंपल सा मतलब यही होता है। जैसे आप कहें कि मैं 2x में x कॉमन कर रहा हूँ, x कॉमन कर रहा हूँ, अगर x -1 अगर मान लीजिए आपके पास है, मान लीजिए मैं कहूँ 2x, आपके पास एक क्वेश्चन रहे कि 2x² प्लस x में आप x कॉमन करिए, तो x कॉमन अगर मैं करूँगा तो इसका मतलब ये है कि 2x + 1 बचेगा। कैसे ऐसे बचेगा, क्योंकि 2x² में आपने x से डिवाइड किया है तब जाके 2x बचा है। तो आप जनरल मतलब ये समझिए कि कभी भी अगर कोई कहे कॉमन करने के लिए तो आप समझिए कि उस टर्म से उसमें अगले जो बचे हुए टर्म जिसमें से हम कॉमन ले रहे हैं उसमें डिवाइड करना है। अगर मैं इन सब टर्म में साइन ए बिना कुछ कॉमन होते हुए भी अगर कॉमन कर रहा हूँ तो इसका मतलब उससे मुझे डिवाइड करना है। ऐसे ही नीचे वाले टर्म में भी, यानी डिनोमिनेटर में भी मैं साइन ए को कॉमन कर रहा हूँ तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस ए अपान साइन ए प्लस साइन ए अपान साइन ए माइनस 1 अपान साइन ए। ठीक है बच्चों, हमने साइन ए न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी दोनों में साइन ए ज़बरदस्ती कॉमन कर लिया। इस तरीके से ऐसे समझिए। ठीक है, अब क्योंकि हमने कॉमन कर लिया तो ये दोनों साइन ए वाले टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे। अगर साइन ए वाले टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे तो ये कॉस ए अपान साइन ए क्या हो जाएगा, कॉट ए हो जाएगा। ऐसे साइन ए भी कैंसिल होकर के -1 हो जाएगा। 1 अपान साइन ए क्या हो जाएगा, कॉस ए के हो जाएगा। ऐसे ही होल टू दी अपान कॉस ए अपान साइन ए हो जाएगा कॉट ए प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ +1 और यहाँ 1 अपान साइन ए क्या हो जाएगा, कॉस ए के। ये वैल्यूज़ इस तरीके से हो जाएंगी। अब ध्यान दें बच्चों, क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, क्योंकि आपको कह रहा है कि आइडेंटिटी आपको यूज करनी है कॉसेक स्क्वायर ए और 1 + कॉट स्क्वायर ए को, इसको यूज करना ही करना है। कुछ बच्चे इसको इसके बराबर प्रूफ कर देंगे, लेकिन अगर यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है यूजिंग द आइडेंटिटी कॉसेक स्क्वायर ए = 1 + कॉट स्क्वायर ए, अगर ये आइडेंटिटी नहीं यूज हुआ तो मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। इस बात को आप ध्यान रखें। ठीक है, इस आइडेंटिटी को यूज करना है, तो ये आइडेंटिटी यूज करने के लिए हमें कॉट मिलना चाहिए। कॉट तभी मिलेगा बच्चों जब हम कॉस में साइन से डिवाइड करेंगे, क्योंकि कॉट का फार्मूला आपने पढ़ा है, कॉट थीटा इक्वल होता है कॉस थीटा अपान साइन थीटा। तो जब तक मुझे कॉट नहीं मिलेगा तब तक हम ये फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमारे पास एक आइडिया ये दिख रहा था कि अगर मैं साइन से डिवाइड कर दूँ तो ये कॉसक भी मिलने लगेगा और कॉट भी मिलने लगेगा। इसीलिए हमने साइन को ज़बरदस्ती कॉमन किया है, इसीलिए मैंने साइन को ज़बरदस्ती कॉमन करने की कोशिश की और प्रोसीड कर रहे हैं स्टेप्स को। अब आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आ रही होंगी। चलिए देखते हैं। तो इसको लिख सकते हैं कॉसेक ए, पहले लिख देता हूँ, प्लस कॉट ए लिख सकता हूँ, या इसको ऐसे ही लिख दें। क्या लिख सकते हैं, कॉट ए प्लस कॉसेक ए और -1 ये है, और होल टू दी अपान कॉट ए माइनस कॉसेक ए माइनस कॉसेक ए और +1। अब यहीं पर बच्चों थोड़ा सा आपको सावधानी बरत करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, देखते हैं क्या कर सकते हैं। 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 को क्या लिख सकते हैं, ये लिखता हूँ कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस, इसको 1 को क्या लिख सकते हैं। अब आइडेंटिटी यूज करेंगे बच्चों। देखिए आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी है कॉसेक स्क्वायर ए = 1 + कॉट स्क्वायर ए। तो अगर इस आइडेंटिटी से ध्यान दें, इस आइडेंटिटी से क्या आप ये निकाल सकते हैं कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए
इज इक्वल टू 1। अगर यहाँ से निकाल सकते हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ आपको सेकेंड लेक्चर मेरा देखना पड़ेगा, उसमें आपको हमने बताया था कि ये थर्ड आइडेंटिटी और थर्ड आइडेंटिटी से कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू 1 आती है। यानी मैं 1 की जगह पर कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इस आइडेंटिटी की मदद से लिख सकता हूँ। यानी 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ बच्चों लिखते हैं हम लोग 1 की जगह क्या लिखेंगे, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए और होल टू दी अपॉन क्या है, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों ध्यान दें, कॉट ए प्लस कॉसेक ए यहाँ पर है माइनस, ध्यान दें बच्चों यहाँ पर मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अगर ध्यान से देखें, ये हो जाएगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए, दूसरे ब्रैकेट में बच्चों, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, और होल टू दी अपान में है बच्चों, ये क्या है, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। ठीक है बच्चों, चलिए प्रोसीड करते हैं। अब ध्यान दें, क्योंकि कॉट ए प्लस कॉसेक ए यहाँ पर भी है, ध्यान दें यहाँ पर भी है, और कॉसेक ए प्लस कॉट ए यहाँ पर भी है, दोनों जगह है। तो मैं एक बार कॉमन कर लिया, कॉमन करने के बाद बच्चों क्या आएगा, यहाँ पूरे की जगह आ जाएगा 1, यहाँ पूरे की जगह क्या आ जाएगा बच्चों 1, और यहाँ माइनस की जगह माइनस। अब ब्रैकेट लगाता हूँ, यहाँ बचेगा बच्चों कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ये बचेगा, क्योंकि ये वाला की जगह तो कॉमन हो चुका है, ये कॉट ए प्लस कॉसेक ए कॉमन हो चुका है, बचेगा क्या, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, और ये ब्रैकेट क्लोज। और पूरे का पान में बच्चों क्या है, पूरे का पान में है बच्चों कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। ठीक है, अब देखिए इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक लिखते हैं, क्या है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये आपके पास क्या है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए। अब ध्यान दें, इसको क्या लिख सकते हैं, इंटू 1 माइनस, तो ये 1 प्लस हो जाएगा, और 1 माइनस कॉसेक ए, और ये माइनस माइनस, देखिए ये वाला माइनस 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 प्लस, माइनस माइनस प्लस कॉट ए, अब पूरे का पान में ये ब्रैकेट में हो जाएगा, और पूरे का पान में ये वाला टर्म कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अगर बच्चों थोड़ा सा भी ध्यान देते हैं आप, थोड़ा सा भी अगर ध्यान से देखें, तो क्या आपको ये चीज़ें नहीं सेम दिख रही हैं, 1 माइनस कॉसेक ए माइनस कॉसेक ए, कॉट प्लस कॉट ए प्लस कॉट ए, दोनों सेम नहीं हो गया, ये दोनों टर्म दोनों सेम हो गया, ये दोनों टर्म सेम हो गया। कैसे, 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, दोनों सेम हो गया, तो इसलिए दोनों कैंसिल हो गया बच्चों। अगर ये कैंसिल हो गया तो हमारे पास बचा क्या, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, क्या बचा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए। तो ध्यान से देखें, कॉसेक ए प्लस कॉट ए या कॉट ए प्लस कॉसेक ए, यही तो आपका राइट हैंड साइड है, यही तो आपका राइट हैंड साइड है, यही तो आपको निकालना है। तो आप ऐसे लिख दें, आप यहाँ पर लिख दें, क्या लिख दें, लिख दें कि कॉसेक ए प्लस कॉट ए, चाहे 4 + 3 का हो चाहे 3 + 4 का हो, यही राइट हैंड साइड है, हैंस प्रूफ। ठीक है, हैंस प्रूफ या रिक्वायर्ड रिजल्ट, आप चाहे तो रिक्वायर्ड रिजल्ट करके लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, पॉज कर करके आप लिखेंगे ऐसे, यहाँ से देखिए, ऐसे यहाँ से देखना, ऐसे रोक रोक करके यहाँ से ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको पूरा सॉल्व करके दिखा दिया है।
आप बिल्कुल भी इन क्वेश्चन को देख करके घबराएंगे नहीं, क्योंकि इन क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं और आपको समझा रहे हैं, इसलिए टाइम लग रहा है। अदरवाइज़ जब आप स्वयं इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बहुत ईजी क्वेश्चन है, 1-2 बार आपको इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। आपको 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे, हमें पूर्ण विश्वास है कि अगर आप इस सीरीज़ को शुरू से देख रहे होंगे तो आपको निश्चित तौर पे मैं एश्योर करता हूँ कि आप इसको, अगर आप एक कॉपी लेकर के बाकायदे नोट्स बना रहे होंगे तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिक आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। चलिए प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 का 6th पार्ट है। 1 + sin a अंडर रूट में है और होल टू द पावर 1 - sin a = sec a + tan a। ध्यान दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड में ज़्यादा टर्म्स हैं, राइट हैंड साइड में कम टर्म्स हैं, तो इसलिए हम लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड को देते हैं, लिखते हैं, सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड = रूट में 1 + sin a होल टू द पावर 1 - sin a, यही है। तो 1 + sin a होल टू द पावर 1 - sin a क्या ले सकते हैं बच्चों? 1 + sin a अपान 1 - sin a है। तो क्या मैं 1 - sin a से का रेशनलाइजेशन कर दूँ? 1 + sin a से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ। ऊपर नीचे मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 + sin a से मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस क्यों लगाएंगे? क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है तो यहाँ पर प्लस का साइन लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? 1 + sin a का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 1 + sin a का होल स्क्वायर। और ये a - b a + b यानी a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और पूरा का ये रूट है, ये पूरा का पूरा रूट है। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, यहाँ से देखिए, ये a + b का होल स्क्वायर यानी 1 + sin a का होल स्क्वायर, और ये 1 का स्क्वायर 1 माइनस sin a का होल स्क्वायर मतलब sin स्क्वायर a, और ये पूरा रूट है सर। ठीक है, तो ये 1 + sin a का होल स्क्वायर, इसको एज इट इज मैं ले चल रहा हूँ, और ये 1 - sin स्क्वायर a मतलब cos स्क्वायर a, इसको क्या ले सकते हैं? cos स्क्वायर a। ये होल टू द पावर में है, होल टू द पावर में है। ठीक है, अब देखिए ये स्क्वायर है, तो यहाँ पर रूट है, तो यहाँ से रूट हटेगा तो ये केवल 1 + sin a बचेगा, और ये cos स्क्वायर है तो ये यहाँ से भी रूट हट जाएगा और स्क्वायर भी हट जाएगा तो बचेगा cos a। अब ध्यान दीजिए, क्योंकि स्क्वायर में है टर्म तो रूट हट जाता है, ध्यान दीजिए। ठीक है, अब क्योंकि ये स्क्वायर और 1/2 देखिए क्या होता है, ये 1 + sin a का होल स्क्वायर है और ये रूट मतलब 1/2, और यहाँ पर cos स्क्वायर है तो इसका मतलब कि स्क्वायर है और रूट इसके भी ऊपर है यानी 1/2, तो ये 2 कैंसिल हो जाता है, तो ये बचेगा 1 + sin a और बचेगा इधर cos a, और 1 + sin a और 1 + sin a अपान होल टू द पावर cos a है। एक बार cos a को 1 के साथ लिख देते हैं तो 1/cos a, और प्लस की जगह प्लस sin a अपान ये cos sin a के साथ एक बार cos को लिख सकते हैं, तो 1/cos a क्या होता है? 1/cos a होता है सर sec a, 1 + cos a क्या होता है? sec a, और sin a/cos a क्या होता है सर? tan a। sin a/cos a क्या होता है? tan a होता है। अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में भी यही sec a + tan a को प्रूव करना था राइट हैंड साइड में, तो हमारे पास राइट हैंड साइड में प्रूफ भी हो गया है, राइट हैंड साइड में प्रूफ भी हो गया, तो यही राइट हैंड साइड में था, तो यहाँ लिख दीजिए = राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ, यही राइट हैंड साइड में प्रूफ भी करना था। ठीक है, तो ध्यान, तो जिसको लिखना है तो यहाँ से चाहे तो लिख सकता है, यहाँ से चाहे तो लिख सकता है। ठीक है, इस तरीके से है। रूट में आपके पास 1 + sin a था, लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के ऐसे यहाँ से यहाँ सॉल्व करेंगे, फिर यहाँ से सॉल्व करते हुए लिख लेंगे, और राइट हैंड साइड हेंस प्रूफ या रिक्वायर्ड रिजल्ट लिख देंगे। ठीक है, रिक्वायर्ड रिजल्ट लिख लेंगे। एक बार फिर से आप थोड़ा बैक करके देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। चलिए प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में 7th क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 में 7th पार्ट है। क्या कह रहा है कि sin θ - 2 sin क्यूब थीटा होल टू द पावर 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा को प्रूव करना है tan थीटा के इक्वल। अब ध्यान दीजिए, कौन सी साइड लेंगे आप बता सकते हैं स्वयं, आप खुद उत्तर दे सकते होंगे, कहेंगे कि सर लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे क्योंकि इधर नंबर ऑफ टर्म्स ज़्यादा है, ज़्यादा टर्म को काट छाट करके कम करना आसान है। तो sin θ
माइनस 2 साइन क्यूब थीटा होल टू द पावर 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा लेंगे। तो यहाँ पर साइन थीटा देखिए दोनों में कॉमन मिल रहा है, तो मैंने साइन थीटा कॉमन कर लिया, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होल टू द पावर। ऐसे यहाँ पर दोनों में कॉस थीटा मिल रहा है, तो कॉस थीटा कॉमन कर लिया, तो यहाँ बचेगा बच्चों 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ध्यान दीजिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा तो मैं 1 कर दूँ, हालांकि 11th वाले होते तब तक कह देते सर प्रूफ हो गया, लेकिन थोड़ा सा देखिए 1 को लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और होल टू दी अपान कॉस थीटा, ऐसे ही 2 कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे रहने दें, माइनस इस 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ये अपना जहाँ माइनस है माइनस लगा रहेगा। अब देखिए साइन थीटा, अब ये ब्रैकेट में देखिए साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा और 2 में से 2 साइन स्क्वायर थीटा में से 1 साइन स्क्वायर थीटा घट जाएगा, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। 2 में से 1 घटेगा तो 1 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, लेकिन 2 बड़ा है तो माइनस का साइन होल टू द अपान कॉस थीटा। अब यहाँ पर देखिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा है माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ माइनस साइन स्क्वायर थीटा रहेगा और ये वाला माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये जो प्लस है ये माइनस काम करेगा, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा में से कॉस स्क्वायर थीटा माइनस होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, लेकिन क्या होगा, क्योंकि 2 बड़ा है तो प्लस में रहेगा, और ये वाला माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दें क्योंकि दोनों कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा दोनों सेम है, तो ये कैंसिल आउट होकर के 1 हो जाएगा, ठीक है। और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू बच्चों होती है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बचेगा, और ये वैल्यू बच्चों होती है क्या, टेन थीटा, और यही आपका राइट हैंड साइड है, यही आपका देखिए राइट हैंड साइड है, यही आपको निकालना है, तो यही आप यहाँ लिख देंगे इज इक्वल टू राइट हैंड साइड रिक्वायर्ड रिजल्ट, यही आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट है, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 का 7th पार्ट था इस तरीके का क्वेश्चन, तो हमने इसको प्रूव कर लिया है। अब इसी क्वेश्चन नंबर 5 का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का ही 8th पार्ट है, देखते हैं। लिखा हुआ है कि प्रूफ करिए कि साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड ही क्यों लिखेंगे सर, क्योंकि इधर 1 2 3 4 टर्म है, इधर 1 2 3 टर्म है, तो बड़े टर्म को छोटा करना आसान होता है। और इस बात को मैं बार बार कह रहा हूँ, तो अगर आपको अभी भी चीज़ें न समझ में आ रही हों तो मैं कहूँगा कि आप सबसे पहले लेक्चर 1 को देखेंगे। इसी चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, बेसिक टू एडवांस नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है ट्रिग्नोमेट्री की, आप जाइए, मैंने ही सारे चीज़ों को पढ़ाया है और आप उसको देखेंगे। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री से अगर आपको डर लग रहा होगा अब नहीं लगेगा, ठीक है बच्चों। देखिए साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़िए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला, अगर आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला पता है आप कमेंट सेक्शन में ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला कमेंट करें, ठीक है। बहुत ईजी है, लेकिन कमेंट करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा कि आप लगन से पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसे ही बच्चों प्लस ये पहले वाले पोर्शन का हो गया, प्लस ए स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है बच्चों, ये पोर्शन आपका हो गया। ये दूसरा ए कॉस ए प्लस ए का होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए साइन स्क्वायर ए एज इट इज़ लिखता हूँ। अब ध्यान से देखिएगा, ये साइन स्क्वायर ए जो है और इधर वाला कॉस स्क्वायर ए है, इन दोनों को
इन दोनों को मैं एक साथ लिख ले रहा हूँ। किसको किसको एक साथ लिख रहा हूँ? साइन स्क्वायर ए को और उधर कॉस स्क्वायर ए को मैंने एक साथ लिख लिया, जिसको अंडरलाइन किया। अब मैं जो कर रहा हूँ कि ये जो कॉसेक स्क्वायर ए और ये सेक स्क्वायर ए को एक साथ लिख रहा हूँ। कॉसेक स्क्वायर ए को देखिए डबल अंडरलाइन से मैं लिख रहा हूँ। कॉसेक स्क्वायर ए को मैं लिख रहा हूँ क्या? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, डबल अंडरलाइन में कर रहा हूँ, ठीक है। इस कॉसेक स्क्वायर ए को मैंने क्या किया? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख दिया, ठीक है बच्चों। और ये वाला जो पोर्शन है 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए को लिख दिया अपान में 1 अपान साइन ए, ठीक है बच्चों। कॉसेक ए को लिख दिया 2 इंटू साइन ए इंटू 1 अपान साइन ए। क्यों? कॉसेक ए को लिख सकते हैं 1 अपान साइन ए। और ये वाला बच्चों जो पोर्शन है, ये वाला सेक स्क्वायर ए जो है, सेक स्क्वायर ए को बच्चों जो सिंगल रेड लाइन से है उसको मैं लिख रहा हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है। ये सिंगल लाइन जो है, सिंगल लाइन, ठीक, ये वाला। और ये अपना दूसरे पिंक कलर से मैं इसको ले लेता हूँ, प्लस 2 इंटू कॉस ए और इंटू सेक ए को ले सकता हूँ 1 अपान कॉस ए। तो ध्यान दें, अलग अलग कलर कोड को मैंने यूज़ किया है। साइन स्क्वायर ए को ग्रीन और ये कॉस स्क्वायर ए को ग्रीन, इस तरीके से एक साथ लिख लिया है। कॉसेक स्क्वायर ए को लिख दिया है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और 2 साइन ए कॉसेक ए को लिख दिया है 2 साइन ए इंटू 1 अपान साइन ए। ये कॉस स्क्वायर ए पहले लिख चुका हूँ। इस सेक स्क्वायर ए को मैंने लिख दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, प्लस की जगह प्लस 2 इंटू कॉस ए, और सेक ए को लिख दिया 1 प्लस 1 अपान कॉस ए। अब देखिए बच्चों, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू बच्चों होती है 1, ठीक है। तो यहाँ से एक 1 हो जाएगा और एक यहाँ से 1 हो जाएगा 2, और यहाँ देखो साइन ए कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से एक 2 हो जाएगा, और यहाँ से एक 1 हो जाएगा, और कॉस ए यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो कहाँ से देखिए, एक 1 यहाँ से हो गया, एक 1 यहाँ से हो गया, 1 प्लस 1 2, और ये भी 1 हो जाए 2 हो जाएगा। तो 1 प्लस 1 2 और 2 4, और एक 1 यहाँ से 5, और 5 और यहाँ से 2 7 हो जाएगा। और यहाँ से बचेगा क्या? बचेगा बच्चों हमारे पास कॉट स्क्वायर ए और टेन स्क्वायर ए। क्या बचेगा बच्चों? कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। यही दोनों चीज़ें हम लोग को देखने को बचेगी। और आप देखें ध्यान से, 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, यही राइट हैंड साइड में है, और यही हमको लाना भी है। क्या लाना है? यही हमको लाना भी है। क्या लाना है? 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। चाहे इसको पहले लिख दो, इसको बाद में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यही आपका राइट हैंड साइड है, यही आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट है, यही आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट है, ठीक है। तो हमने इसको बड़ी जल्दी से ही एडजस्ट कर दिया है। तो आप इस पार्ट को थोड़ा सा फिर से देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका क्वेश्चन नंबर 5 का 9th क्वेश्चन है। कॉसेक ए माइनस साइन ए और दूसरे ब्रैकेट में सेक ए माइनस कॉस ए, इसको प्रूव करना है इक्वल टू 1 अपान टेन ए प्लस कॉट ए, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, लिखेंगे सॉल्यूशन। देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? कॉसेक ए माइनस साइन ए, इसको लिख सकते हैं 1 अपान साइन ए माइनस साइन ए। दूसरे ब्रैकेट में कॉस ए के लिख सकते हैं 1 अपान कॉस ए माइनस कॉस ए, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या कर सकते हैं बच्चों, यहाँ पर भी अपान 1 मान करके एलसीएम ले लो, यहाँ पर भी अपान 1 मान करके एलसीएम ले लो। तो एलसीएम लेंगे तो बच्चों यहाँ साइन ए आ जाएगा,
साइन ए आ जाएगा तो साइन ए से डिवाइड करेंगे साइन ए में, साइन ए आएगा, साइन ए का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो साइन ए, माइनस 1 से डिवाइड करेंगे साइन ए में, साइन ए ही आएगा, साइन ए का मल्टीप्लाई साइन ए में करेंगे तो साइन स्क्वायर ए, ठीक है, इनटू यहाँ पर कॉस ए ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ पर देखो साइन ए से साइन ए में डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 ही रह जाएगा, ध्यान दें। साइन ए से साइन ए में डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 1 ही रह जाएगा। ऐसे ही कॉस ए का कॉस ए में डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 1 ही रह जाएगा। माइनस की जगह माइनस, 1 से डिवाइड करेंगे कॉस ए में कॉस ए ही रहेगा, कॉस ए का मल्टीप्लाई करेंगे कॉस ए में कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बच्चों क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए, और अपान में साइन ए। ऐसे ही मल्टीप्लाई क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए, और होल टू दी अपान क्या है, कॉस ए है, ठीक है। अब देखें क्या होगा, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, साइन ए से एक साइन ए कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे तो कुछ कैंसिल कट गया, बचा क्या, बचा कॉस ए इंटू साइन ए, क्या बचा बच्चों, कॉस ए इंटू साइन ए, और पूरे का अपान बचा 1 इंटू 1 क्या बचा 1, ठीक है। अब ध्यान दें, कॉस ए इंटू साइन ए और बचा अपान में 1, इसी 1 में ही पूरा गेम सेट कर रहे हैं। देखिए कॉस ए इंटू साइन ए, बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि 1 का क्या मतलब है, चलिए देखते हैं 1 का क्या मतलब है, सेटिंग करके दिखाते हैं आपको। 1 को क्या ले सकते हैं बच्चों, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, क्या ले सकते हैं, साइन ए स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए ले सकते हैं, ठीक है। अब क्या कर रहा हूँ कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मैं क्या कर रहा हूँ, साइन ए कॉस ए कॉमन कर ले रहा हूँ, साइन ए कॉस ए से डिवाइड कर दे रहा हूँ। क्या लिखिए आप, बाय डिवाइडिंग साइन ए इंटू कॉस ए इन बोथ न्यूमरेटर, यहाँ लिख लीजिएगा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या करिएगा, डिवाइड करिएगा किससे, साइन ए इंटू कॉस ए से। तो क्या आ जाएगा बच्चों, कॉस ए इंटू साइन ए, इसमें आपको डिवाइड करना है कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए से, किससे डिवाइड करना है, साइन ए इंटू कॉस ए से, और होल टू दी अपान, यहाँ पर भी देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होल टू दी अपान करेंगे साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। तो ये देखिए कॉस ए कैंसिल पूरा हो जाएगा, और साइन ए कैंसिल हो जाएगा, तो इधर तो पूरा पोर्शन मामला इधर आ जाएगा 1, ठीक है। इधर क्या आ जाएगा आपके पास 1 हो जाएगा, इधर आपके पास क्या हो जाएगा 1 होल टू दी अपान, इधर देखिए साइन स्क्वायर ए को आप ले सकते हैं साइन ए इंटू कॉस ए के साथ, साइन ए इंटू कॉस ए के साथ, एक बार कॉस स्क्वायर ए को आप साइन ए इंटू कॉस ए के साथ ले सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो एक साइन कैंसिल हो जाएगा, एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 अपान साइन ए अपान कॉस ए क्या होता है, एक साइन बचेगा और यहाँ से कॉस बचेगा, तो साइन ए अपान कॉस ए क्या होता है tan ए, प्लस यहाँ से कॉस बचेगा, यहाँ साइन बचेगा, तो कॉस ए अपान साइन ए क्या होता है कॉट ए हो जाता है, ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा 1 अपान tan ए प्लस कॉट ए, ये आपका क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड, ठीक है। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। कुछ बच्चे क्लास 10th के हमारे जो बच्चे देख रहे हैं, आप इसको देख के घबराएं नहीं, अगर एग्ज़ाम हॉल में क्वेश्चन आता है तो आप इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। आपको हम बताएं, आप इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं कि आप पहले इसको लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के कॉस ए के माइनस साइन ए और से के माइनस कॉस ए को लेकर के सॉल्व करेंगे, तो आपका कॉस ए इंटू साइन ए आएगा। आप इसको इक्वेशन 1 बनाइएगा, ठीक है। इसके बाद आप राइट हैंड साइड को लीजिएगा
1/tan a प्लस कॉट ए को लीजिएगा, tan a को sin a अपॉन cos a में और cot a को cos a अपॉन sin a के फॉर्म में सॉल्व करिएगा। फिर उसको सिंप्लीफाई करते जाएंगे तो आपको फिर यही sin a इंटू कॉस ए आ जाएगा। उसको आप इक्वेशन 2 मानिएगा और बताइएगा कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 सेम है, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्योंकि ट्रेडिशनल मेथड आपके स्कूल में टीचर्स ने उस तरीके से ही क्वेश्चन सॉल्व करके बताया होगा, तो हमने उस तरीक़ों को नहीं बताया। हमने सोचा कि आपको क्यों ना एक नया अप्रोच दिया जाए, ठीक है। तो आप उस तरीके से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 का 10th पार्ट है। लिखा है 1 + tan स्क्वायर ए होल टू द अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 - tan a अपॉन 1 - cot a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए प्रूव करना है। तो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं और इसमें क्या लिखा है 1 + tan स्क्वायर ए होल टू द अपॉन लिखा है 1 + cot स्क्वायर ए, ठीक है। तो आपको पता है 1 + tan स्क्वायर ए क्या होता है सेक स्क्वायर ए बाय सेकेंड आइडेंटिटी, और थर्ड आइडेंटिटी से क्या होता है 1 + cot स्क्वायर ए इक्वल टू होता है cosec स्क्वायर ए। क्या होता है cosec स्क्वायर ए। तो सेक इक्वल टू क्या होता है 1/cos स्क्वायर ए, और ये cosec इक्वल होता है 1/sin स्क्वायर ए, ठीक है। एकदम नीचे वाले टर्म का मल्टीप्लाई एकदम ऊपर, बीच वाले टर्म का मल्टीप्लाई बीच में होता है, ठीक है। तो इस तरीके से sin स्क्वायर ए का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो sin स्क्वायर ए, और cos स्क्वायर ए का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो cos स्क्वायर ए। तो sin स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए क्या हो गया tan स्क्वायर ए। यही आपका राइट हैंड साइड है, ठीक है, यही आपका राइट हैंड साइड है। लेकिन आपका मिडिल टर्म भी है, मिडिल टर्म को भी राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो मिडिल टर्म में क्या है, मिडिल टर्म में भी आपका है, लिख लेते हैं मिडिल टर्म, ऐसे लिख लीजिए मिड टर्म। मिड टर्म इक्वल टू क्या है 1 - tan a और होल टू दी अपॉन 1 - cot a का होल स्क्वायर, ठीक है। इसी को प्रूव करना है tan स्क्वायर ए के इक्वल। तो चलिए प्रूव करते हैं। कैसे प्रूव कर सकते हैं बच्चों, देखिए 1 - tan a इसको लिख सकते हैं, tan a को लिख सकते हैं sin a अपॉन cos a, और पूरे का पान लिख सकते हैं 1 - cos a अपॉन sin a, और पूरे का होल स्क्वायर है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर cos a एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पर cos a एलसीएम ले लेंगे बच्चों, और अगर cos a का एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा cos a माइनस sin a। ऐसे ही जब होल टू दी अपॉन sin a एलसीएम ले लेंगे, sin a एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा sin a एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ से बचेगा sin a माइनस cos a हो जाएगा, sin a माइनस cos a बचेगा। लेकिन ये इसके अपान बचेगा, तो लेकिन तो इसीलिए डिनोमिनेटर वाला टर्म न्यूमरेटर बन जाएगा और न्यूमरेटर वाला टर्म डिनोमिनेटर बन जाएगा, और ये होल टू द स्क्वायर है ही, ठीक है बच्चों। इस तरीके से यहाँ पर आएगा। अब क्योंकि ध्यान दें cos a माइनस साइन है, ये sin a माइनस cos है, आप माइनस कॉमन कर लें। अगर माइनस कॉमन कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, अगर माइनस कॉमन कर लें तो यहाँ माइनस कॉमन कर ले तो आ जाएगा sin a माइनस cos a, और इनटू sin a अपान में ये देखिए cos a इंटू sin a माइनस cos a, और ध्यान दें ये पूरे का होल स्क्वायर है, ये पूरे का क्या है होल स्क्वायर है। अब देखें ध्यान से, अगर आप ध्यान से देखें तो ये sin a माइनस cos a कैंसिल, sin a माइनस cos a कैंसिल, तो क्या बचेगा बच्चों माइनस sin a अपान cos a और इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। अगर इसका होल स्क्वायर है तो sin अपान cos tan a, tan a का बच्चों क्या है होल स्क्वायर। होल स्क्वायर करने का मतलब चाहे आप tan स्क्वायर a कर दें, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस और tan का स्क्वायर tan स्क्वायर, यही आपका राइट हैंड साइड है। तो इस तरीके से बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 का आपका क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व करके दिखा दिया। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 5 का 10th पार्ट जो था लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड दिखाने का, वो हमने प्रोसीड करके आपको
दिखाया। तो बच्चों इस तरीके से आप प्रोसीड कर सकते हैं। अगर कहीं पर डाउट हो तो आप क्वेश्चन को फिर से देखने के लिए कैसे सॉल्व किया गया है आप वीडियो को थोड़ा बैक करें, फिर से देखेंगे, और अगर आपको एक बार में थोड़ा कम समझ में आता है तो आप इस लेक्चर को दोबारा देखेंगे तो चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से क्रिस्टल क्लियर होंगी। लेकिन फिर आपसे कहेंगे इस लेक्चर को देखने के पहले सबसे पहले आप लेक्चर 1 से लेकर के लेक्चर 1 और 2 को तो आप ज़रूर देखेंगे, इसके बाद ही इस एक्सरसाइज पर आएंगे तो आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। बच्चों अब आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। एक्सरसाइज कंप्लीट, एक्सरसाइज कंप्लीट, एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। और एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.4 तक कंप्लीट हो गया है। आपको बताते हुए यही बहुत ही खुशी हो रही है। अब हम जब मिलेंगे तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की बात करेंगे या आर एस अग्रवाल बुक से कुछ चुनिंदा प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। तो जैसी आपकी डिमांड रहेगी, अदरवाइज़ एग्ज़ाम के पहले हम जनवरी मंथ में कोशिश करेंगे कि एग्ज़ाम के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की श्रृंखला लाएंगे, तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे और एक्सपेक्ट करेंगे कि हमारे पास बहुत अच्छे तरीके से एक अच्छी तैयारी हो जिससे हम एग्ज़ाम में बहुत अच्छा प्रदर्शन करें। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।